एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के एपिसोड में मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक स्टोरी जो कि मैंने सुनी और समझी है क्लैरिसा से, बट जो ओरिजिनल स्टोरी है वो है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की। सो इस स्टोरी को ना समझाते हुए, मैं इसको इंटरप्रेट करते हुए आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने आप को एक्सेप्ट कर सकते हो, कैसे आप अपने ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी का नाम है द अगली डकलिंग। क्या होता है, एक दिन ना बहुत ही ब्यूटीफुल सनी डे होता है जैसा आज है, और उस दिन बहुत सारी डक्स जो होती है ना पॉन्ड में स्विम कर रही होती हैं। बट एक डक जो होती है ना वो बैठी होती है बैंक पे और पेशेंटली वेट कर रही होती है अपने एग्स के हैच होने का। 4 एग्स होते हैं और वो देख रही होती है कि कब ये हैच होंगे, कब मेरे बेबी बाहर आएंगे इनमें से। सो क्या होता है, एकदम से ना 3 एग जो होते हैं उसमें से वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, एकदम से उनमें क्रैक आता है और बच्चे जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। अब जब बच्चे बाहर निकलते हैं ना तो वो बहुत खुश होती है कि मेरे बच्चे फाइनली मेरे पास हैं, बट उसका ध्यान जाता है कि जो एक एग है वो अभी भी रहता है। वो एग जो होता है ना वो बाकी 3 एग से बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही बड़ा होता है। सो वो सोचती है कि चलो मैं इसको थोड़ा वार्म कर देती हूँ तो ये हैच हो जाएगा। एक दिन वो उसको वेट करती है, नहीं होता। दूसरा दिन वेट करती है, नहीं होता। तीसरे दिन वो फील करती है ओके शायद ये हैच होने वाला है। थोड़ी देर होती है और वो क्रैक हो जाता है और उसमें से उसका जो चौथा बच्चा होता है वो बाहर निकल आता है। जैसे ही वो अपने चौथे बच्चे को देखती है वो सोचती है ये तो बहुत ही डिफरेंट दिखता है, ये तो इसके फेदर्स अजीब से हैं, इसका फेस अजीब सा है, ये तो बिल्कुल भी मेरे जैसा नहीं है, ये अपने भाई बहनों जैसा नहीं है, ये तो बहुत ही अगली है। बट वो सोचती है कि ठीक है मेरा बच्चा है, मैं इसको बाकियों की तरह ही प्यार करूँगी। बट जो उसके भाई बहन भी होते हैं ना वो उसको देख के बोलने लग जाते हैं कितना अगली है तू, ये कैसा सा दिखता है। तो वो थोड़ा सा जैसे ही पैदा होता है वो सोचता है, जैसे ही अंडे से बाहर निकलता है वो सोचता है कि मेरे को सब अगली अगली बोल रहे हैं। फिर क्या होता है, मदर डक उसको बोलती है कि तू टेंशन मत ले, तू आजा, मैं तेरे को प्यार करूँगी, तू टेंशन मत ले। फिर वो क्या करते हैं, जो उनकी मदर डक होती है ना उनको बोलती है चलो अब ऐसा करते हैं, हम स्विमिंग के लिए चलते हैं, और पॉन्ड की तरफ वो बढ़ने लग जाते हैं। जैसे ही वो पॉन्ड की तरफ जाने लग जाते हैं, जो बाकी डक्स होती है ना वो उसको देख के बोलती है ओह ये कितना फ़नी दिखता है, कितना अगली है, ये बिल्कुल भी अपने भाई बहन जैसा नहीं दिखता। और वो बहुत ही एम्बैरस हो जाता है कि मेरे को सब अगली अगली बोल रहे हैं। आगे चलते जाते हैं, उनकी मम्मी जो होती है वो उनको बोलती है, जैसे ही वो पॉन्ड में पहुंच जाते हैं, कि चलो मैं तुम्हें अब ना क्वैक क्वैक करना सिखाती हूँ। सो जो उसके भाई बहन होते हैं ना वो करने लग जाते हैं क्वैक 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 क्वैक। उसकी मम्मी अगली डकलिंग को बोलती है कि चलो अब तू क्वैक क्वैक करके दिखा। जब वो क्वैक क्वैक करता है तो वो ऐसे करता है क्वॉक क्वॉक। तो सब उस पर फिर हंसने लग जाते हैं कि इसको तो क्वैक क्वैक करना भी नहीं आता हमारी तरह। सो वो सब में ना डिफरेंट फील करता है, उसको लगता है यार हर कोई मुझे अगली बोल रहा है, मेरी आवाज़ से इनको परेशानी है, जैसा मैं दिखता हूँ उससे परेशानी है। तो वो बहुत ही अजीब सा फील करने लग जाता है अपने अंदर। बहुत दिन हो जाते हैं, उसकी मम्मी जो होती है हर कोई उसकी मम्मी को ताना मारता रहता है कि तुम्हारा ये बच्चा तो बहुत ही अगली है। जो अगली डकलिंग होता है उसको भी हर कोई बोलता रहता है कि तू अपने भाई बहन जैसा नहीं दिखता। तो उसको अंदर से बहुत अजीब फील होता है, वो सोचता है कि मेरे को यहाँ से भाग जाना चाहिए, मेरे को यहाँ पे हर कोई अगली अगली बोलता रहता है। और एक दिन उसकी मम्मी भी ये चीज़ उसको बोलती है कि अगर तू ना ही होता तो अच्छा रहता, क्योंकि तेरे को भी सब बोलते रहते हैं और मेरे को भी सब बोलते रहते हैं। जैसे ही वो ये सुनता है वो सोचता है कि ठीक है मेरे को भाग जाना चाहिए यहाँ से। थोड़ी देर होती है वो वहाँ से भाग जाता है। अब वो जब बाहर निकलता है उस पॉन्ड में से, उसको समझ ही नहीं आता मैं जाऊँ कहाँ। बहुत उसको सर्दी लग रही होती है, एकदम से सर्दी का टाइम आ जाता है। बाहर निकलता है, एक जगह वेट कर रहा होता है, एकदम उसको जो गन है उसकी आवाज़ आने लग जाती है, शॉट्स की आवाज़ आने लग जाती है। वो सोचता है मेरे को कोई मार देगा, वहाँ से फटाफट भागता है। फिर वो एक बूढ़ी औरत होती है उसके घर पहुँचता है, घर के बाहर होता है वो। जो बूढ़ी औरत होती है उसको देखती है और सोचती है कि शायद ये मुझे एग दे देगा, तो मैं इसको अंदर बुला लेती हूँ। बट जैसे ही वो अंदर पहुँचता है वहाँ पे एक कैट होती है, पहले से एक हैन होती है, जो उसको फिर ताने मारते रहते हैं कि तू तो बहुत ही अगली है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और थोड़े दिन बाद जो ओल्ड वुमन होती है उसको भी पता चल जाता है कि अरे ये तो मेल है, ये तो एग देगा ही नहीं। तो वो सोचती है इसको मार दूँ ताकि मैं एटलीस्ट अपने आप को तो फीड कर पाऊँ। ये उसको पता चल जाता है अगली डकलिंग को, वो वहाँ से भी बाहर निकल जाता है। अब क्या होता है, वो दूसरी तरफ जाने लग जाता है। उसको रास्ते में बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं, बहुत सारे बर्ड्स मिलते हैं, हर कोई उसको अगली 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 बोलता रहता है। और वो
परेशान हो जाता है कि यार मैं इतना बुरा दिखता हूँ कि हर कोई मेरे से दूर भाग जाता है। एक सामने डॉग आता है, वो भी उसको बोलता है कि तू बहुत अगली है। वो सोचता है मेरे को हर कोई अगली बोल रहा है कि मैं इतना ज़्यादा बुरा दिखता हूँ। इवन अब वो लोगों से मिलता है ना, तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस भी ऐसे करता है। वो बोलता है, कोई बोलता है कि कौन है तू, वो बोलता है मैं अगली डकलिंग हूँ। वो अगलीनेस को ना अपना ही पार्ट बना लेता है कि हर कोई मुझे अगली बोलता है तो मैं अगली डकलिंग हूँ। ऐसे ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लग जाता है। अब स्प्रिंग आ जाता है, पर वो सोचता है कि यार हर जगह मौसम इतना अच्छा है, हर जगह फ्लावर्स हैं, बट अभी भी मेरे से कोई प्यार नहीं करता। हर कोई जो है मेरे को अभी भी अगली समझता है। वो कोने में बैठा रो रहा होता है, और उस टाइम पे ना उसकी आवाज़ जो होती है बहुत तेज़ तेज़ आने लग जाती है। तो वहाँ पे ना कुछ स्वान्स होते हैं और वो इसके पास आ जाते हैं। वो स्वान्स इसको बोलते हैं कि ब्रदर क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। वो कहता है कुछ नहीं, तुम चले जाओ, मैं बहुत अगली हूँ, या फिर ऐसा करो मुझे मार दो क्योंकि मैं इतना अगली हूँ, मेरे से कोई बात नहीं करना चाहता है। वो कहते हैं पागल है क्या, तू अगली थोड़ी है, तू तो हमसे भी सुंदर है। वो कहते हैं चलो झूठ मत बोलो, मेरे को पागल मत बनाओ, कुछ भी मत बोलो जस्ट बिकॉज तुम मेरे को खुश करना चाहते हो, ऐसा बोल के। वो कहते हैं नहीं, हम तेरे को झूठ नहीं बोल रहे, तू इधर आ। वो कहते हैं नहीं नहीं मेरे को नहीं आना। वो अपना मुंह छुपाने लग जाता है। जब वो उसको खींच के लाते हैं ना, बोलते हैं देख अपनी पानी में रिफ्लेक्शन देख, तू कितना ब्यूटीफुल है। वो कहते हैं नहीं मैं नहीं देखूंगा। वो बोलते हैं देख इसको कि तू कितना ब्यूटीफुल है। वो जैसे ही अपने हाथ हटाता है, पानी में देखता है, तो देखता है वो तो एक ब्यूटीफुल स्वान होता है। और वो बोलता है कि मैं इतना ब्यूटीफुल हूँ, मैं स्वान हूँ। वो कभी डक होता ही नहीं है, वो तो एक स्वान होता है। हर कोई जो उसको बोल रहा होता है तू अगली डकलिंग है, वो डक ही नहीं है, वो तो स्वान है। और अब उसको अपने टाइप के लोग मिल जाते हैं, उसको और भी स्वान्स मिल जाते हैं, और वो उनके साथ अपनी फैमिली उनके साथ रहने लग जाता है। उसको एक नई फैमिली मिल जाती है। और ये स्टोरी है अगली डकलिंग की। नाउ स्टोरी को इंटरप्रेट करते हैं और समझते हैं कि हम इस स्टोरी से क्या सीख सकते हैं। सो शुरू से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है शुरू में, जब अगली डकलिंग पैदा हुआ, हर कोई उसको देख के अगली अगली बोलना शुरू कर देता है। एक्चुअल में वो अगली नहीं है, एक्चुअल में वो बस थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट दिखता है, उसके फेदर्स थोड़े डिफरेंट है, उसकी टोन थोड़ी डिफरेंट है। लोग उसको अगली बोलना शुरू कर देते हैं। और ये हम सब की स्टोरी भी है, हम में से बहुत लोगों की स्टोरी है। कोई चीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, उसकी वजह से किसी ना किसी ने हमें अगली बोल दिया। मे बी हमारा स्किन कलर हमारे कंट्रोल में नहीं था, हमारी हाइट हमारे कंट्रोल में नहीं थी, हमारे फीचर्स हमारे कंट्रोल में नहीं थे। कई लोगों ने हमें इस चक्कर में अगली बोल दिया ना। होता क्या है, जब हमें कोई ऐसा बोल देते हैं ना, कोई चीज़ जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, हमारे अंदर क्या होता है, जैसे उस अगली डकलिंग के अंदर बैठ जाती है ना कि मैं अगली हूँ। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस ही ऐसे करता है सबसे कि मैं अगली डकलिंग हूँ। हमारी ये चीज़ ना साइकी में बैठ जाती है। सोचो क्या होता है, जब उसकी मम्मी ने भी उसको बोल दिया कि तू यहाँ से चला जाए तो ही अच्छा होता, तू यहाँ नहीं होता तो ही बेटर होता। हमारे एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो हमारी साइकी में बैठ जाते हैं। उसके अंदर क्या हुआ है, उसकी मम्मी ने उसको बोल दिया, उसको हर कोई बोल रहा है कि तू अगली है, तू नहीं होता तो बेटर होता। साइकी में जो उसकी मदर है ना, एक तो बाहर मदर है, एक इंटरनल मदर है। इंटरनल मदर क्या है, जो तुम कुछ भी कर रहे हो ना, वो बोलेगी तू अगली है। ये इंटरनल मदर है। और वो कैसे बनी, एक्सटर्नल मदर को देख के। हम सब की साइकी में कोई ना कोई, किसी का कोई पेरेंट है, किसी के पापा बहुत गुस्सा करते थे बचपन में कि तूने ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, तो वो पापा ना अभी भी साइकी में बैठे हुए हैं। भले ही पापा अब शायद कुछ नहीं कहते, बट वो ऐसे बैठ गए हैं कि अब तुम कुछ भी करते हो ना, तो अंदर से एक आवाज़ आ जाती है, गलत कर रहा है तू। कईयों के मम्मी बैठी हुई है उनकी साइकी के अंदर, जो कि उन्होंने बचपन में देखा, जैसा इंटरप्रेट किया उन्होंने कि शायद मेरी मम्मी मेरे बारे में ये सोचती है। अब वो मम्मी जो है इंटरनल मदर बन चुकी है, वो साइकी में बैठ चुकी है, और वो वही चीज़ें बोल रही है जो तुमने पहले बचपन में देखी थी। ये अगली डकलिंग के साथ हो रहा है। अब वो लोगों की बातें सुन सुन के, अपनी मम्मी की बात सुन सुन के, उसने अपने अंदर ये चीज़ बिठा ली है, मैं अगली हूँ। अब ये जब होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जब हम सोच लेते हैं कि मेरे में कुछ कमी है, तो हमें अपनी वर्थ नहीं पता होती, क्योंकि हमें तो लगता है मेरे में तो ऑलरेडी कमी है, अब मेरे को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो अगली डकलिंग क्या कर रहा है, जा जाके ना अलग अलग दरवाजे खटखटा रहा है। वहाँ से तो वो निकल गया क्योंकि उसको लगा ये मेरी जगह नहीं है, बट वो गलत दरवाजे बार बार खटका रहा है। कभी एक
जो ओल्ड वुमन है उसके जाके घर का दरवाज़ा खटखटा रहा है, ऑल्दो उसका वहाँ पे कोई काम नहीं है, वो रॉन्ग डोर्स को बार बार नॉक कर रहा है, अलग अलग लोगों से मिल रहा है, हर कोई उसको भगा रहा है। ये चीज़ हम लोग भी करते हैं। कैसे करते हैं? जब हमें अपनी वर्थ नहीं पता होती, हम गलत दरवाजे खटखटाते हैं। वो क्या है गलत दरवाजे? गलत रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। मेरे को प्यार कर, वो लड़का जो मेरे को प्यार नहीं करेगा, वो लड़की जो मेरे को प्यार नहीं करेगी। हम दरवाजे गलत खटखटा रहे हैं, अपनी एम्प्टीनेस को किसी की वैलिडेशन से भरना चाहते हैं, बट एक्चुअल में वो भरेगी नहीं। इट्स लाइक तुम एक मेडिसिन लगा रहे हो अपनी नोज़ पे, जबकि एक गैश है तुम्हारी आर्म पे, वो वर्क नहीं करेगा। तो ये क्या हो रहा है? अगली डकलिंग के साथ हो रहा है कि वो सोच रहा है कि मैं अगली हूँ, वो बार बार दरवाजे खटखटा रहा है कि कोई उसको एक्सेप्ट कर ले, बट कोई भी नहीं कर रहा उसको एक्सेप्ट। वो खटखटाता जा रहा है, वो चलता जा रहा है, और ये चीज़ उसके अंदर बैठ गई है कि अब मेरे को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि मेरे में बहुत ज़्यादा कमियां हैं। जो उसके अंदर की आवाज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही है दिन पे दिन। क्या होता है जब हमारे को लगता है हमारे अंदर कोई कमी है, हमें लगता है कि सामने वाला ना यही सोच रहा है कि हमारे अंदर ये कमी है, हम उसको लेके ना बहुत ज़्यादा ध्यान से सोचने लग जाते हैं। सोचो, मेरे को लगता है कि मेरी बॉडी उतनी अच्छी नहीं है, तो अब मेरे को कोई कमेंट करेगा ना, सुरभि तेरा वेट कैसा बड़ा सा लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी बात, क्योंकि एक्चुअल में मुझे खुद भी लगता है कि मेरी बॉडी जो है ठीक नहीं है। बट अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी बॉडी को लेके, कोई मेरे को बोल रहा है सुरभि तू मोटी हो गई है, आई एम लाइक मेरे को नहीं लगता मैं मोटी हो गई हूँ, मेरे को मैं फिट लग रही हूँ, या मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो चीज़ हमें खुद में कमी लगती है ना, वो लोग हमें बोलते हैं तो हमें लगता है कि हाँ यार असली में कमी है। जो अंदर हमें बिठा रखी होती है ना हमने कमी, कि हाँ मेरे कमी है, लोग उसको बोलते हैं तो हमें लगता है कि हाँ देखा, हमारी साइकी का जो वो पार्ट होता है ना, वो फिर से बोलता है देखा असली में कमी है, ये भी बोल रहा है। वो चीज़ ना बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा गहरी होती जाती है दिन पे दिन, जब तक हम उस पार्ट को एनालाइज नहीं करते कि ये आवाज़ मेरी नहीं है, ये तो मैंने अपनी मम्मी की आवाज़ को इंटरनलाइज कर लिया है, जैसे अगली डकलिंग ने कर लिया। उसको लगा हर कोई अगली अगली बोल रहा है मुझे। अब यहाँ पे हम एक चीज़ को समझ सकते हैं कि जो अगली डकलिंग है उसने एक चीज़ अच्छी की है। वो क्या कर रहा है अगली डकलिंग, उसको लगा कि मेरे को हर कोई अगली बोल रहा है, बट जो जो उसको अगली बोल रहा है ना, वो उससे छोड़ के निकलता जा रहा है, वो चलता जा रहा है, वो रुक नहीं रहा। ये उसने बेस्ट चीज़ की है। यहाँ पे हमें भी ना ये चीज़ को समझना है, और सबसे बड़ा लेसन जिस चीज़ को तुम्हें दिमाग में रखना है, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें चलते जाना है। क्या होता है, हम कई बार कुछ करना शुरू करते हैं, मैंने सपोज़ कुछ पेंटिंग करना शुरू की, मेरे को आज आती नहीं है बिल्कुल, मैं उसकी तरह पेंटिंग नहीं करती जिसको मैं एडमायर करती हूँ। लोग मुझे बोल रहे हैं सुरभि कितनी गंदी पेंटिंग बनाती है, बट अगर मैं 10 साल तक बनाती रहूँ, सीखती रहूँ, तो एक दिन मैं बेटर हो जाऊँगी। बट अगर मैं रुक गई तो लोग जीत गए और मैं हार गई। हमें अपना ओपिनियन ना लोगों के ओपिनियन से ऊपर रखना है, तभी हम लाइफ में जीत सकते हैं। और हर कोई हमें लाइक नहीं करेगा, ये चीज़ को ना अपने दिमाग में डाल लो। हर कोई तुम्हें लाइक नहीं करने वाला, भले ही तुम कितने भी अच्छे हो। तो ये टास्क तो अपने सर पे रखो ही मत कि मुझे हर कोई लाइक करे, क्योंकि नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे बैठ के सोचूं मुझे हर कोई जो बंदा वीडियो देख रहा है ना वो मुझे लाइक करे, तो मैं सच बोल ही नहीं पाऊंगी। मैं ये सोचूंगी यार मेरे को इसको भी सेटिस्फाई करना है, इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए। मैं अपना ट्रुथ सामने नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर ये डर होगा कि भाई मेरे को वैलिडेशन चाहिए। अगर मैं वैलिडेशन सीख करूंगी तो सच नहीं बोल पाऊंगी, और सच नहीं बोल पाऊंगी ना तो मैं कमज़ोर होती जाऊंगी अंदर से। दूसरों से झूठ ना बोलना बहुत ही गलत है, बट सबसे बड़ा झूठ ये होता है कि जो तुम अपने आप से बोलते हो वो सबसे गलत है, क्योंकि वो तुम्हें अंदर से खोखला करता है। सो हमें अपने आप से झूठ नहीं बोलना, जो हम दिल से चीज़ करना चाहते हैं ना उसको करना है, लोगों की नहीं सुननी है। ये चीज़ को दिमाग में डाल लो, और रुकना नहीं है, चलते जाना है। यहाँ पे जो अगली डकलिंग है वो चलता जा रहा है। कई बार क्या होता है, जब हमें कोई ट्रॉमा मिलता है, कोई हमारे वूंड्स होते हैं, उनसे ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जब हमें कोई ट्रॉमा देता है, कोई हमारे वूंड है हमारा, तो एक तरीके से ना लाइफ हमें मार रही होती है ताकि वो हमारे अंदर की वीकनेस जो है ना उसको बाहर निकाल पाए। हम ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, हमें पता चलता है ओके चीज़ों को कैसे करना है। जब हम इतने वाइज नहीं होते, हमारे पास इतनी समझ नहीं होती चीज़ों को लेके, हम छोटे होते हैं अभी,
हमें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, और हमें कोई जो है बार बार कुछ बोल रहा है, तू ये सही नहीं कर रहा, वो सही नहीं कर रहा। हम अपनी एम्प्टीनेस को जो भर रहे होते हैं ना, वो ट्रायल एंड एरर का मेथड यूज़ करके भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। सोचो, मैंने किसी से बात की, मैंने सोचा मेरी एम्प्टीनेस जो है वो फिल हो जाएगी, बट नहीं हुई। फिर मैंने कोई ऐसी हॉबी शुरू की कि सोचा कि मेरी एम्प्टीनेस जो है वो फिल हो जाएगी, वो थोड़ी सी फिल हो गई। मैं ट्रायल एंड एरर के मेथड से चलती जाऊंगी और धीरे धीरे क्या होगा, मेरी जो इंट्यूशन होगी ना वो शार्प होती जाएगी। और यही होता है जब हमें कोई ट्रॉमा मिलता है, कोई हमारे वुंड्स होते हैं, हमें बहुत कुछ उसमें से सीखने को मिलता है, उसमें बहुत ज़्यादा सोना है जो हम निकाल सकते हैं। सो ये समझो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो ज़रूरी है कि तुम्हारे पास वुंड हो तभी तुम सीखोगे, नहीं, बट अगर वुंड है ना तो उसमें से बहुत कुछ निकल सकता है। सो सोचो तुम क्या सीख सकते हो। अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकती, बैठो मत, अगली डकलिंग की तरह चलते जाओ चलते जाओ। और जैसे तुमने एंड में देखा ना कि अगली डकलिंग जो है वो एक स्वान होता है, वो इतना ब्यूटीफुल होता है, अपने आप को देख के बोलता है कि मैं इतना ब्यूटीफुल था। वो ग्रो हो जाता है अपनी पूरी जर्नी पे। पहले जब वो पैदा होता है, हर कोई उसको बोलता है कि तू अगली है, तू अगली है। वो चलता जाता है, ग्रो होता जाता है, रुकता नहीं है, रुकता नहीं है, और एक दिन वो सुंदर हो जाता है। वो तो एक स्वान होता है। क्या होता है कि लोग ना हमें जानते नहीं है ढंग से। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें समझ होती है लोगों को समझने की। जैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, मैं किसी से मिलती हूँ ना, मैं ये नहीं बोल रही मैं सबसे समझदार हूँ, मैं नहीं हूँ, तो मैं किसी से मिलती हूँ ना, बट मैं उन्हें दो तरीके से देखती हूँ। जैसे कोई मेरे सामने है या किसी की मैंने फ़ोटो देखी, मेरे को हमेशा एक चीज़ दिखती है कि ये बंदा अभी ऐसा है, बट उसी के साथ मुझे उसकी पोटेंशियल भी दिखती है कि ये बंदे में पोटेंशियल ये है। बहुत कम लोग होते हैं जो पोटेंशियल सामने वाले की देख पाते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ। थोड़े दिन पहले मेरे को इंस्टाग्राम पे एक लड़की ने मैसेज किया, और उस लड़की ने मेरे से पूछा कि दीदी, लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं अपनी एज से बहुत ज़्यादा बड़ी लगती हूँ और मेरे को इतना ब्यूटीफुल नहीं बोलते, मतलब मैं अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं करती हूँ, तो आप बताओ क्या मैं किस एज की लगती हूँ, मेरी क्या एज होगी। मैंने उसकी फ़ोटो देखी एंड आई वाज लाइक वाओ, ये इतनी ब्यूटीफुल है और ये अपने आप को इतना डाउट कर रही है। लोग अपने आप को ना दूसरों की नज़र से देख रहे होते हैं कि इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसा बोला, मैं ठीक नहीं दिखती। बट मेरे को एक्चुअल में उसकी फ़ोटो देख के लगा कि वाओ, इसमें इतनी पोटेंशियल और ये ऐसा कैसे सोच सकती है। तो तुम भी ना अपने आप को दो तरीके से देखने की कोशिश करो, जो तुम अभी हो और जो तुम हो सकते हो। मैं भी अपने आप को उसी तरीके से देखती हूँ कि मैं ये वाली सुरभि अभी हूँ, बट अगर मैं यही रहूँगी ना ज़िंदगी भर, यही सोचूंगी सुरभि तो ऐसी ही रहेगी, तो मेरी मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाएगी। मैं अपने आप को देखती हूँ ये अभी है तू, पर ये तू बन सकती है। सो अपने आप को उस तरीके से देखो कि ठीक है, अगर तुम्हें अभी कोई अगली डकलिंग बोल रहा है तो, बट तुम एक स्वान बन सकते हो। तुम्हारे में पूरी काबिलियत है कि तुम ये जर्नी तय करोगे तो तुम ये बन जाओगे। और यहाँ पे ना एक चीज़ और समझो, वो स्वान शुरू से ही होता है तभी वो डिफरेंट लग रहा होता है, बट लोगों को समझ नहीं होती। लोग सोचते हैं उसको डक के पैरामीटर से नाप रहे होते हैं। वो सोचते हैं डक ऐसी दिखती है, ये ऐसा नहीं दिख रहा इसलिए अगली है, वो फिट इन नहीं हो रहा। लोग समझ ही नहीं पाते कि वो शुरू से ही डिफरेंट था, उसकी टैलेंट्स डिफरेंट थे, उसके गिफ्ट्स डिफरेंट थे। तो लोग जब तुम्हें कंपेयर कर रहे हैं ना कि ये ऐसा नहीं करती, ये उसकी तरह गाती नहीं है, इसके मार्क्स ऐसे नहीं आते, इसका हेयर ऐसा नहीं है, इसकी हाइट ऐसी नहीं है, इसके भाई बहन जैसी इसकी स्किन नहीं है, व्हाटएवर, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी में क्या पोटेंशियल है, तुम कहाँ पहुँच सकते हो। अपने आप को एक्सेप्ट करोगे ना तभी आगे बढ़ पाओगे। ये चीज़ को दिमाग में रखो। और जो सबसे बड़ा लेसन हमें इस स्टोरी से मिलता है ना, वो यही है कि हमें रुकना नहीं है। ये चीज़ को तुमने दिमाग में डाल लिया ना, फिर भले ही तुम्हारा गोल कितना भी बड़ा हो, अगर मेहनत करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, लगे रहोगे, चलते जाओगे, तो एक दिन स्वान बन जाओगे। एक दिन ऐसे लोगों के पास पहुंच जाओगे जो तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। सो इस चीज़ को ध्यान में रखो। जैसे यहाँ पे एक चीज़ मेरे को जो बहुत अच्छी लगी इस स्टोरी में, जो अगली डकलिंग है ना, उसको समझ नहीं है, वो भी बहुत छोटा है, पर कोई चीज़ है जो उसको बोलती है कि चल। उसके अंदर से कुछ फीलिंग आ रही है कि वो चलता जा रहा है, वो रुक नहीं रहा। रूमी का एक कोट भी है, वॉट यू सीक इज सीकिंग यू, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है।
कि जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं वो हमें ढूंढ रही है। सो जो तुम बनना चाहते हो ना, पूरा यूनिवर्स भी जो है चाहता है कि तुम बनो, बट तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी है और तुम्हें आगे की तरफ बढ़ना है। सो ये चीज़ को दिमाग में रखो और गिव अप मत करो, लोगों की मत सुनो, अपने ओपिनियन को ऊपर रखो और लोगों के ओपिनियन को नीचे रखो।